गुड मॉर्निंग प्यारे साथी, प्यारे भाई। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रतिस्थापन है क्या। प्रतिस्थापन है क्या? प्रतिस्थापन है क्या? ये विधि क्या है? प्रतिस्थापन, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, इस वस्तु को यहाँ से उठा करके यहाँ पर अगर रख दिए और यहाँ की वस्तु को उठा करके आप यहाँ पर रख दिए, तो इस प्रकार जो व्यवस्था क्रम है ये क्या कहलाएंगे? प्रतिस्थापन। मतलब क्या करना है कि किसी एक समीकरण को हल करना है, उसमें से किसी एक चर का मान निकालना है आपको और दूसरे समीकरण में वही चर के मान जा करके धर देना है, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रतिस्थापन। जैसे देखिए मैं इस सवाल को कर रहा हूँ, कुछ सवालें हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये क्या है? सवाल है। तो सवाल ये क्या है? तो मान लीजिए इसको समीकरण 1 है और इसको मान लीजिए समीकरण 2 है। तो अगर मैं कहूँ कि समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से चलिए, तो क्या लिखेगा? 7x माइनस 15y बराबर 5। अब इसी को यहाँ से 7x निगेटिव तो है, पॉजिटिव 2 प्लस 15y, यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। किसी एक चर का मान आप पहले निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ से x का मान निकाला, तो x बराबर कितना हो गया? 2 प्लस 15y बटे 7 हो गया। अब समीकरण 2 में इसको मान लीजिए समीकरण 3 हो गई चेंज होकर के। समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर समीकरण 2 में 3 का मान रख दीजिए। x का मान क्या? x प्लस 2y बराबर 3 है। यहाँ से x का मान देखिए कितना है? 2 प्लस 15y बटे 7 प्लस 2y बराबर 3। अगर यहाँ से हल करें तो देखिए इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है। अगर 7 और 1 का एलसीएम लेते तो कितना आता है? 7 आता है। तो आप 7 ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 2 प्लस 15y और प्लस 7 दूनी कितना आ जाएगा? 14y बराबर कितना आ जाएगा? 3। अगर इसी को 7 देखिए गुना में तो ने भागा में, इन्हें भागा में तो ने गुना में, तो कर दीजिएगा 2 प्लस 15y और प्लस 14y, 15 और 14, 15 और 14 तो हो जाएगा आपका 29y बराबर कितना हो जाएगा? इधर 7 या 21। अब देखिए 29y, इधर 21 में 2 पॉजिटिव तो इधर 2 निगेटिव, तो y बराबर कितना? 19 बटे 29। 19 बटे 29 से किसका मान आ गया? y का मान। अब y का मान जो है ना समीकरण 1 में धरने पर, समीकरण चाहे आप 3 में धर दीजिए, y का मान ही निकल ही गया। समीकरण 3 में धर दीजिए, समीकरण 3 में किसी में भी धर सकते हैं, 1 में धरिए, 3 में धरिए, चाहे 2 में धरिए। समीकरण 3 में हम 2 में धरते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर आपकी मर्जी, आप 1 में धरिए चाहे 2 या 3, किसी में भी धरिएगा तो x का मान वही आएगा, सेम आ जाएगा। तो चलिए कहते हैं x प्लस 2y बराबर 3। x प्लस 2 गुना y का मान कितना हो गया? 29 बटे 29 बराबर कितना? 3। x बराबर 29 दूनी 38, ये पॉजिटिव तो उधर कुछ में जाएगा निगेटिव में, 3 माइनस 29 दूना 38 और बटे 29। x बराबर 29 तिया कितना हो जाएगा? 29 तिया अगर बोले तो बात करते 87 होता है। 29 तिया 87 और माइनस 38 बटे कितना हो जाएगा? 29। इसीलिए x बराबर यहाँ से कितना होगा? 200 घटा दीजिए, नहीं समझ में आता तो ऐसे घटा दीजिए। 3 घटाइए, 7 में 8 जाएगा, कितना आ जाएगा? 7। देखिए 17 में 8 गया 9 होगा, 17 में 8 गया 9, और यहाँ पर अगर घटा देते हैं तो कितना आता है? एक तो इसको पचा देती है, बचा 7, और 7 में 3 घटाइए कितना आएगा? 4, 49। तो यहाँ से हो गया 49 बटे 29, 49 बटे 29। एक्स का मान आपका आ गया 19 बटे 29, वाई का मान आ गया 19 बटे 29 और एक्स का मान आ गया 49 बटे 29। ठीक है दोस्तों, चलिए छाप लीजिए। अगला सवाल है इसी तरह से, आप अपने बीटीसी किताब को पलटा के देखिएगा, बीटीसी किताब को पलटा के देखिएगा प्यारे साथी। तो इसमें पेज नंबर निकाल दीजिएगा, पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 में देखिए प्रश्नावली 3.3 में जो भी सवाल है, 6 सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल कहती है कि x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 1, समीकरण सेकेंड
लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 14, यहाँ से x बराबर कितना 14 माइनस वाई, यहाँ से होगा इस समीकरण थर्ड मान लीजिए इसको, समीकरण थर्ड। समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, तो 3 का मान रखिएगा दोस्तों तो x माइनस वाई बराबर 4, तो x का मान है 14 माइनस वाई बराबर 4, इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव कर दीजिए 2y, इसको जोड़ेंगे तो 2y होगा, इधर निगेटिव में रहेगा तो उधर पॉजिटिव में, 4 पॉजिटिव तो इधर निगेटिव। अब घट के आएगा 10, इधर आ जाएगा 2y, कट के आएगा 5, तो इसीलिए y बराबर कितना हो गया 5। अब लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर कर दीजिए x बराबर कितना 14 माइनस वाई का मान 5, देखिए y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 5, तो 5 हो गया, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 9। इसके नीचे लेंगे अतः x बराबर 9, y बराबर 5 होगा, x बराबर 9 y बराबर 5 हो गया। छाप लीजिए प्यारे दोस्त साथी। अगला सवाल की बात करें, अगला सवाल की बात करें, अगला अगर सवाल की बात करें 2 नंबर में, तो देखिए 2 नंबर में लिखा हुआ है s माइनस टी बराबर 3, ठीक है, और ये लिखा हुआ s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। इसको मानेंगे समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 से चलिए, 1 से चलेंगे तो हो जाएगा s माइनस टी बराबर 3, तो हो जाएगा s बराबर कितना 3 प्लस टी। अब लिखेंगे समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने ज़्यादा समय नहीं लगे प्यारे साथी, और आपका 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो 7 सवाल है, 6 सवाल वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलिए s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। सबसे पहले आप इसको हल कर लीजिए, हल करने का प्रयास कीजिए। अगर हल नहीं भी करते तो देखिए s का मान कितना 3 प्लस टी बटे 3 और प्लस टी बटे 2 बराबर कितना 6। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 6 2 गुना होगा तो 2 तिया 6 और प्लस 2t और प्लस 3t बराबर कितना 6। 6 गुना में 6 भागा में कर दीजिएगा इधर प्यारे साथी, तो हो जाएगा कितना 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 5t बराबर कितना होगा 6 6 36। 6 पॉजिटिव तो उधर निगेटिव, 6 पॉजिटिव तो इधर निगेटिव हो जाएगा तो 30 और 6 5 30, इसीलिए t बराबर कितना 6। अब लिखेंगे समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर, तो रख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा s बराबर 3 प्लस टी बराबर s बराबर 3 प्लस टी का मान 6, इसीलिए s बराबर 9। लिखेंगे अतः t बराबर 6 s बराबर 9 होगा, t बराबर 6 और s बराबर 9 होगा प्यारे साथी। चलिए इसी तरह से छाप लीजिए। नेक्स्ट सवाल अगला की अगर बात करते हैं, अगला सवाल की अगर बात करते हैं प्यारे साथी, तो अगला सवाल कहती है 3 नंबर कहती है सवाल कि 3x माइनस वाई बराबर 3 9x माइनस 3y बराबर 9। अगर इसी समीकरण को ऊपर वाला को नहीं नीचे वाला को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर 3 कॉमन कर लेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9 होगा कि नहीं। 3x माइनस वाई बराबर 9, अधिक 3 से अगर 3 थिया 9, तो यहाँ से हो जाएगा कितना x माइनस 3y 3x माइनस वाई बराबर 3 हो जाता है। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 देखिए और समीकरण सेकेंड देखिए दोनों सेम है। क्या है प्यारे साथी, दोनों सेम है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों सेम हो गया यहाँ से। क्या अब समीकरण 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 में तो 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो चलिए तो यहाँ से रहेगा 3x बराबर कितना 3 प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए आएगा कि x, यहाँ से x का मान निकालिए, x बराबर कितना 3 प्लस वाई बटे 3, 3 प्लस वाई बटे 3 आ जाता है। समीकरण 2 में धरिएगा, समीकरण 2 में रखने पर
जब 2 में धरिएगा तो 3x माइनस वाई बराबर 3, और x का मान धरिएगा ना 3 प्लस वाई बटे 3 बराबर 3, 3 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 3 प्लस वाई बराबर 3, 3 प्लस, और यहाँ प्लस छोड़ दिए, माइनस देखिए माइनस वाई है बराबर तब 3 है, तो माइनस वाई छोड़ रहे हैं तो माइनस वाई को लिखिए बराबर 3, देखिए वाई वाई खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से आप खुद दिमाग लगाइए, 3 बराबर 3, हम जिसका मान निकालना चाह रहे हैं अगर वही कट जाए तो क्या ये समीकरण हल होगी? क्या ये समीकरण हल होगी? होगी समीकरण हल। तो इस समीकरण का आंसर में लिख देंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे हल संभव नहीं है, हल करना क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें, नेक्स्ट सवाल की बात करें, अगर 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। समीकरण 1 को हल कीजिए, समीकरण 1 समीकरण सेकेंड कर दीजिए, समीकरण 1 से हल कीजिए, 1 से हल करेंगे तो 0.2x इधर ही पॉजिटिव तो उधर कैसे जाएगा निगेटिव, 1.3 माइनस 0.3y, अब गुना में तो भागा में x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से। अगर हम थोड़ा सा एडवांस वाला अगर दिमाग लगा दें दोस्तों कि इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, यही बढ़िया मान लेते हैं, देखिए कैसे दिमाग काम करेगा। समीकरण 2 से चलिए, समीकरण 2 से चलने की बात करेंगे तो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है ना, क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 0.2x, 0.4 है तो इसको लिख सकते हैं ना 2 गुना 0.2x और प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ देखिए 2 इंटू 0.2x, 0.2x का मान कितना है 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y बराबर कितना 2.3। अगर अब इसी को हल किया जाए तो 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 0.5y बराबर कितना 2.3। ये 2.3 देखिए घटेगा, निगेटिव तो पॉजिटिव की ओर जाएगा, पॉजिटिव तो निगेटिव, 2.6 किधर रखिए और माइनस 2.3 किधर, इसको घटाइएगा तो 0.1y आएगा, 0.1 आएगा तो इधर निगेटिव में रहेगा तो उधर कुछ में जाएगा पॉजिटिव, इधर निगेटिव तो उधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव। उसके बाद आइए 26 में अगर इसको घटाएंगे तो 0.3 आता है और इधर आता है 0.1y, तो यहाँ से आता है y बराबर कितना आ जाता है 3, देखिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा और 1 से 3 कटेगा तो 3 ही आएगा, तो इतना हो गया। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर तो 3 धर दीजिएगा तो कितना होगा 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुना 3, यहाँ से हो जाएगा 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.9। अब इसको घटा देंगे, अगर घटाते हैं आता 0.4, घटाएंगे तो कितना आएगा 0.4 आने के उपरांत उसके बाद काटेंगे 2 से काटेंगे 2 मरतब ख़त्म, इसीलिए x बराबर 2 आएगा। लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 होगा प्यारे साथी, x बराबर 2 और y बराबर 3 होगा। चलिए अगर नेक्स्ट सवाल की अगर बात किया जाए, नेक्स्ट सवाल की अगर बात किया जाए, अगला सवाल चार हो गया। अगर 5 नंबर की बात किया जाए, √2x प्लस √3y बराबर 0 है, उसके बाद है √3x माइनस √8y बराबर 0 है। यहाँ से ध्यान देंगे, अगर समीकरण 1 को हल करते हैं, समीकरण 1 को हल करते हैं, समीकरण 1 से अगर हम हल करते हैं तो √2x प्लस √3y बराबर 0 है ना, तो √2x बराबर माइनस √3y आई बराबर √2x, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा गुना में तो ने भागा में √3y बटे √2, समीकरण 3।
अब लिखेंगे समीकरण थर्ड सेकेंड में थर्ड का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में थर्ड का मान रखने पर, दो में तीन का मान रखने पर, अगर दो में तीन की मान रखने की बात करें लिखेंगे √3 अगुना एक्स का मान देखिए -√3y/√2, इधर लिखेंगे माइनस, ये 8 को हम लिख सकते हैं 2√2y, 8 को हम लिख सकते हैं देखिए 2 गुना 4 और 4 का वर्गमूल 2 और 2 बच जाएगा, 2√2 लिख सकते हैं बराबर 0। उसके बाद अगर बराबर 0, उसके बाद देखिए इसको गुना करते हैं तो 3y आता है, √3 गुना √3 3y/√2 और माइनस इधर हो जाएगा 2√2y बटे ना कुछ तो 1 बराबर 0। अगर हम एलसीएम लेने की बात करें, अगर हम यहाँ से एलसीएम लेने की बात करें तो बोलेंगे √2 एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद √2 एलसीएम होती है तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद धरिए देखिए √2 एलसीएम तो हो जाएगा 3y माइनस √2, देखिए 2√2 गुना √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से कितना हो जाएगा 4y, और कितना हो जाएगा √2 गुना √2 2 और 2 दूनी 4, 4 हो गया बराबर 0। अगर इसको घटाते हैं तो -y, ये गुना में तो नहीं भागा में तो हो जाएगा 0, √2 गुना 0, यहाँ से होगा -y बराबर 0, इसीलिए y बराबर 0। समीकरण अगर थर्ड में y बराबर 0 रखा जाए तो इसीलिए x बराबर भी 0 आएगा दोस्तों। अगर 0 धरेंगे तो 0 में कोई भी राशि गुना होगा तो ऑटोमेटिक 0 हो जाती है, तो यहाँ से x बराबर भी 0 y बराबर भी 0, सब 0 हो जाएगा। लिखेंगे अतः x बराबर 0, y बराबर 0 होगा। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है 3x/2 -5y/3 बराबर -2, समीकरण 1। उसके बाद है इसको हल कर देते हैं, थोड़ा सा अगर हल कर दें तो हो जाता है, ठीक है 3 तिया 9x और 5 दूनी 10y और 3 दूनी 6, 6 दूनी -12, समीकरण 1। फिर उसके बाद है x/3 + y/2 बराबर 13/6। अगर इसको हल करने की बात करें देखिए गुना किसे हल करेंगे, देखिए 3 दूनी 6 हो गया तो 2x + 3y बराबर 13, समीकरण सेकेंड। देखिए 6 एलसीएम होगा ना, 6 इधर भी रहेगा 6 इधर भी कट ही जाएगा। तब उसके बाद यहाँ से हल करेंगे, समीकरण 1 को हल करेंगे, समीकरण 1 से 9x - 10y बराबर -12। अगर यहाँ से हल करें हम, अगर यहाँ से बोले 9x बराबर तो बोलिएगा -12 + 10y। अगर x की मान बोले तो बोलिएगा -12 + 10y/9, समीकरण थर्ड की हो जाएगी, समीकरण थर्ड हो जाएगी। उसके बाद देखिए लिखेंगे समीकरण सेकेंड में थर्ड का मान रखने पर, तो धर दीजिए समीकरण सेकेंड में 2 गुना ये ना -12 + 10y/9, ठीक है। और उसके बाद है +3y बराबर 13, याद है -12 दूनी 24 + 20y/9 + 3y बराबर 13। अगर इसी को हल करें एलसीएम ले लें 9 तो बोलेंगे -24 + 20y + 9 × 27y बराबर कितना 13। और उसके बाद अगर हल करें तो -24 इसको जोड़ेंगे तो 47y, 13 × 17 = 117 होता। उसके बाद देखिए हल करें 47y बराबर 117 में 24 को जोड़ दीजिएगा, 7 4 11 का बकिया 3 1 4 41, 141 कितना जगह 141 हो गया। उसके बाद इसीलिए y बराबर यहाँ से बोलेंगे 141/47। क्या कटेगा 47, कोई नंबर से नहीं कट रही है, तो अगर शायद 3 से अगर गुना करने की बात किया जाए, शायद के 7 किसके 1 बकिया 2, 4 × 12 13 × 14, 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा तो 3 से काट दीजिए, 3 मरतब कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा, इसीलिए y बराबर 3। अब समीकरण
थर्ड में अगर y बराबर 3 रखते हैं, y बराबर 3 रखते हैं समीकरण थर्ड में y बराबर 3 रखने पर तो यहाँ से हो जाएगा, इसीलिए x बराबर देखिए -12 प्लस 10 गुना 3/9। देखिए 10 या 30 और 30 में 12 घटाइएगा तो 18 और 18 में 2 से 9 से भागा दीजिएगा तो कितना 2, इसीलिए x बराबर कितना 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 आ गया। और अब प्रतिस्थापन विधि समझ में आई दोस्तों। इसी तरह से आपका प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्ज गुणनखंड विधि, और नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन आपने सीखा, विलोपन आने वाला है। ठीक है।